बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विलेज लाइफ जी के। मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। सबसे पहले आज आप सबको मेरी तरफ़ से ईद मुबारक। आप लोग जहाँ जहाँ भी हैं अल्लाह पाक आप लोगों को खैर सलामती से ईद मनाने की खुशियाँ नसीब करे, इलाही आमीन। आज जी हेल्पर की छुट्टी है और मैं ये देखें, पहले मैंने दिखाया कि गंद कितना है। अब मैं ये सारी सफाई खुद कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है ईद के दिनों में हेल्पर्स की छुट्टी होती है। तो मैंने कहा चलें जी पहले सुबह सुबह उठ के सारी सफाई कर लूँ, उसके बाद किचन का मेरा थोड़ा काम लंबा होता है, फिर मैं किचन में मसरूफ़ हो जाऊँगी। नमाज़ पढ़ी है सुबह, पहले मैंने नमाज़ पढ़ के उसके बाद मैं अपनी सास की कब्र पे गई हूँ। वहाँ से आने के बाद फिर मैंने सफाई शुरू की है। अब मैंने आके फिर बच्चों को उठाया है। काम तकरीबन मैं कर चुकी थी, बस ये इधर का ना पोछा लगाने वाला रह गया था। फिर मैंने बच्चों को जगाया, मैंने कहा बेटा उठ जाओ, क्योंकि आज ना 7:30 बजे नमाज का टाइम है। तो अभी बच्चों ने तैयार भी होना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काम ना सफाई वगैरह सारा कुछ सुबह फ़र्स्ट टाइम ही कर लिया है, क्योंकि मुझे पता है कि जब खुद काम करना हो ना तो फिर मैं टाइम को डिवाइड कर लेती होती हूँ कि मैंने कितने टाइम में क्या काम करना है। अब मैंने ये कल फिरनी बनाई थी और रात को इसको ना मैंने ऐसे ही रख दिया था। मैंने कहा सारे डोंगों में डाल के ना फ्रिज में रख देती हूँ। एक जो डोंगा है ना उसको मैंने भर के रखा हुआ था फ्रिज में, क्योंकि मुझे पता है कि सुबह सुबह ना अभी रमज़ान के माशाल्लाह रोज़े रखने के बाद ना ईद पहला दिन होता है और इस दिन भी तकरीबन वो रोज़े वाली रूटीन होती है, क्योंकि मतलब अभी भूख की ना रूटीन बनी नहीं हुई, तो किसी ने भी अभी सुबह सुबह कुछ भी नहीं खाना। मुझे पता है ये नमाज़ पढ़ने ऐसे ही जाएंगे, तो मैंने एक डोंगा जो है ना वो फिरनी का रख दिया था। मैंने कहा फिर भी ठंडा हो जाएगा ना तो मैं सुबह नमाज़ पढ़ने जाने से पहले ना दे दूँगी कि आप लोग खा लो। अगर किसी का दिल किया तो चले खा लेंगे, ना किया तो ना सही। अब मैंने ये सारों को निकाल के ना रख दिया है और अब मैंने साथ ही मैंने एक पैकेट जो है ना बीफ का निकाल के उसको पानी में रख दिया है कि मैंने कहा वो थोड़ा फ्रीज़ हुआ हुआ है तो मेल्ट हो जाएगा, उतने में मैं अपना ये सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ। ईद की जो असल खुशियाँ हैं ना वो आपके अपने हैं। अपनों के साथ ईद का मज़ा जो है ना वो दुबाला हो जाता है और अपनों के साथ असल ईद होती है। ये मैंने निकाले हैं जी अब रईस और रज़ा के कपड़े। ये रईस के हैं, उसने अपनी मर्ज़ी से लिया है। अब जब से मैंने वीडियो स्टार्ट की, अब थोड़ा आपको आइडिया होगा कि मैं अपनी मर्ज़ी बच्चों पे बिल्कुल भी नहीं थोपती हूँ। मैं कहती हूँ उनकी ड्रेसिंग है, वो अपनी मर्ज़ी से जैसे वो जो उन्हें पसंद है ना वो करें। हमेशा आपने देखा होगा कि बच्चों की कोई भी चीज़ लिया ना तो मैं बच्चों को साथ लेके जाती हूँ। मैं कहती हूँ बच्चों में कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और बच्चों को ना खुद ही अपनी पसंद की चीज़ें लेनी चाहिए। रज़ा ने बोला कि मैंने शलवार कमीज़ नहीं लेनी है, मैंने पैंट शर्ट पहननी है, तो मैंने एहतियातन वैसे उसे भी लेके दी है, लेकिन उसकी अपनी मर्ज़ी, उसने कहा मैंने नहीं पहनने। मैंने कहा चलें जी जो आपको पसंद है ना आप वो करो। अब ये जॉगर पहन रहा था तो मैंने कहा बेटा सुबह सुबह नमाज़ पढ़ने जाना है, कहाँ मस्जिद में जाकर जॉगर उतारोगे, इनको रहने दो, वो आप दूसरी अपने शूज़ पहन जाओ ताकि वो उतारने में भी आसानी होती है। मैंने बच्चों के लिए ना जल्दी से अब वो बना दिया है फ़ालसे का जूस। बच्चे ना कह रहे थे कि मम्मा सुबह सुबह बिल्कुल भी किसी चीज़ पे मूड नहीं है, तो रईस और रज़ा जो है ना वो थोड़े लेट हो गए हैं। बुखारी साहब तो नमाज़ के लिए चले गए हैं। इन्हें मैंने कहा कि बेटा आप जल्दी से तैयार होके ना जूस पी लो, तो फिर आप लोग भी चले जाओ, क्योंकि 7:30 बजे टाइम है और तकरीबन 7:20 बच्चों को यहीं पे हो गए हैं। मस्जिद भी मेरे घर से थोड़ी सी फालसे पे है फासले पे है फ़ालसे का जूस बनाया ना, इसलिए मेरे वो ज़ुबान पे बस फ़ालसा ही आ रहा है कि फ़ालसे पे है देखिए आज मेरी ज़ुबान कैसे फिसल रही है। रज़ा को ना ये मीठा थोड़ा पसंद है, तो उसने स्पेशल मुझे कहा है कि मम्मा जी मुझे फिरनी निकाल के दे दे, मैंने फिरनी खानी है। मैंने कहा चलो जी आप खा लो तो फिर आप लोग चले जाओ। मैंने इनके लिए ना फ़ालसे का जूस बनाया है, लेकिन इन्होंने कहा जी हमने कुछ भी नहीं खाना पीना, कुछ नहीं, हम लेट हो रहे हैं तो हम लोग ऐसे ही जाएंगे। मैंने कहा चले आप लोग बेटा चले जाओ। इनके जाने के बाद जो थोड़ा बहुत इन्होंने वो चीज़ें वगैरह बिखेरी हुई थी मैंने उनको समेटा है।
ये अब मेरा सेहन का काम रह गया था। अब मैंने सेहन को धो के तो वाइपर लगा दिया है। सेहन अब मेरा साफ़ हो गया। इधर मैंने सारा पानी वगैरह पौधों को लगा दिया। आज बड़े दिन हो गए हम लोगों ने कोई, मैंने आपको पोएम नज़म कुछ भी नहीं सुनाया। तो चलें, आज मेरा दिल बहुत उदास है और माँ की मुझे बहुत याद आ रही है, तो उसकी मैंने आपको एक नज़म सुनाती हूँ। वो दिल में चली आती है चुपके चुपके, वो दिल में चली आती है चुपके चुपके, कुछ भूल भी जाऊं तो बता जाती है चुपके चुपके। बारहा ऐसा भी हो महफिल में, माँ मुझे चूम जाती है चुपके चुपके। वो दिल में चली आती है चुपके चुपके, कुछ भूल भी जाऊं तो बता जाती है चुपके चुपके। काश तुझे मिल के बता पाऊँ, तेरी याद कितना रुलाती है मुझे चुपके चुपके। काश तुझे मिल के बता पाऊँ, याद तेरी कितना रुलाती है मुझे चुपके चुपके। अपने बच्चों में उलझ कर उड़ जाती है मेरी नींद, अपने बच्चों में उलझ कर उड़ जाती है मेरी नींद। माँ फिर आके लोरी सुना जाती है चुपके चुपके। बस जी, माँ के लिए तो अल्फाज मेरे पास ख़त्म हो जाते हैं। खैर, मैं उदास हूँ तो मैं आप सबको भी उदास नहीं करूँगी। और अब ये बुखारी साहब लोग और बच्चे आ गए हैं नमाज़ पढ़ के, तो बच्चों ने तो नाश्ता नहीं किया। उन्होंने कहा है हमें बस वो शरबत दे दो, और बुखारी साहब बाहर डेरे में हैं, तो उन्होंने कहा है कि जी बाहर डेरे में ही नाश्ता भेज दो। तो मैंने बिरयानी बनाई हुई है और साथ में कल का ना चने गोश्त का थोड़ा सालन पड़ा हुआ है, वो साथ शामी कबाब बनाए, साथ उनको कुछ रोटियाँ बना के दी हैं। और मैंने अब कहा कि चलें जी, भेज दिया उनको। जब मैं वो सारा कुछ करके फ्री हुई हूँ ना, तो उसके बाद शामी कबाब, चाय, डेरे का ना काम आज बहुत ज़्यादा था, क्योंकि ईद है और ईद के दिन आपको पता है जी आमदोरफ़्त बहुत ज़्यादा होती है। और सुबह की जबकि मैं उठी हूँ ना, मैंने कुछ भी नहीं खाया। इवन कि मैं बच्चों को फ़ालसे का जूस बना के दिया ना, तो मैंने अपना एक गिलास जो है ना वो किचन में रखा था, मैंने कहा मैं पी लूँगी, लेकिन काम का बर्डन थोड़ा ज़्यादा था, मुझे पता ही नहीं चला वो पड़ा पड़ा ना जूस वो भी गर्म हो गया। जब मैं इन्हें नाश्ता भेज के फ्री हुई ना, तो वो मैंने एक घूंट लिया तो मुझे वो बिल्कुल भी गर्म अच्छा नहीं लगा, वो भी मैंने रख दिया, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। सुबह अभी कुछ वो रूटीन भी नहीं है, तो अब मैं साथ साथ रोटियां भी बना रही हूँ। मतलब पहले इन्होंने मुझे कहा कि सिर्फ़ 2 बंदों का नाश्ता बाहर भेज दो। वो मैंने 2 बंदों का नाश्ता बाहर भेजा है, तो फिर इन्होंने कहा कि 5-6 बंदे और आ गए हैं, तो 1 डोंगा सालन का और साथ ना 8-9 रोटियां और ये कबाब और भेज दो। तो मुझे थोड़ा ना आइडिया है कि ईद वाले दिन हमारे किचन में ना कितना काम होता है। मैंने सुबह ही ज़्यादा सारा आटा गूँध के रख लिया था, कि मैंने कहा कि बार-बार वो करने से बेहतर है। अभी ये तीसरी बार का क्लिप है, अभी आपको समझ नहीं आ रही होगी क्योंकि सारे मिक्स हो गए हैं। ये तीसरी बार मैं नाश्ता बना रही थी अब। पहले 2 बार मैंने वो नाश्ता बनाया है, अब तीसरी बार मैं बना रही हूँ। बुखारी साहब कह रहे थे कि अब बंदे ज़्यादा हो गए थे तो मैंने नाश्ता नहीं किया। अब ये अंदर आए हैं तो अब मैंने इनके लिए ये नाश्ता बनाया है। मैंने कहा कि आम दिनों में ना हेल्पर्स होती हैं साथ और पता ही नहीं चलता काम का, और ईद वाले दिन मुझे अकेले काम करना पड़ा और सारा किचन का भी बर्डन, और आज मतलब बाहर लोगों की भी आमदोरफ़्त और मेरा बस ऐसे सर घूम रहा था। अब तकरीबन 1 बज गया और अब बच्चे कह रहे थे कि हमें थोड़ी भूख महसूस हो रही है, तो मैंने कहा कि बेटा अब मेरे में ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं, आप लोग थोड़ी सी हिम्मत करो, जो खाना है खुद ही खा लो। फिर बच्चों का जो दिल किया जी, उन्होंने दूध को गर्म करके, ये भी रईस जो है ना वो थोड़ी सी हेल्प कर देता है किचन में, कि मैं 1 बज गया था और मेरे सर में शदीद दर्द हो गया, और मैं जब लेटी हूँ ना तो मुझे ना टाइम का अंदाज़ा ही नहीं हुआ, और मतलब नाश्ता किचन में मैं खड़ी रही हूँ, 2-3 घंटे मुझे किचन में लगे हैं नाश्ता बना के देने में। नाश्ता बना के दे के मैं अंदर आके लेटी हूँ, एसी चल रहा था और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ और मैं सो गई हूँ।
तो अब ये इन्हें भूख लग रही थी, तो इसने मुझे रईस ने जगा के कहा कि मम्मा हमें भूख लग रही। मैंने कहा बेटा आप फ्रिज में देख लो, अगर आप लोगों ने कुछ खाना है तो आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ ले लो। तो इन्होंने ये दूध और चॉकलेट पॉप्स लेके खा लिए थे। फिर मैं घंटा को सो गई। जब मैं सो के उठी हूँ ना तो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था और मैंने कहा चलें जी। मैंने टाइम देखा तो तकरीबन 2 बजने वाले हैं और मुझे खुद बहुत भूख लग रही थी अब, क्योंकि काम भी किया है। फिर मैंने गोश्त का जो पैकेट निकाला हुआ था, पहले मैंने इसके अंदर डाला है नमक, लहसुन, अदरक और कुछ भी नहीं, हम बाकी पानी डाला और इसको बॉईल कर लिया। अब इसमें मैं डाल रही हूँ देसी घी। मैंने कहा चलें जी आज देसी घी में कढ़ाई बना लेती हूँ। तो देसी घी मैंने डाला है और नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला। बहुत सादा से मसाले डाल के ना गोश्त बनाया और बहुत ही अच्छा और मज़े का बना है। क्योंकि मेरे में अब हिम्मत नहीं थी तो मैंने कहा कि टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डालनी है कि इसको भून के ना बस ऐसे ही उतार लूँ। तकरीबन 5-6 मिनट तक मैंने इसको बस भून लिया है, ना पानी डाला है और ग्रेवी नहीं, बस जो इसका हल्का सा ना वो मसाला ही है, वो मैंने बना लिया। ये देखिए अब इसकी फ़ाइनल लुक। ईद वाले दिन ना हमारे घर में तकरीबन सिर्फ़ मैंने ही ये नाश्ता किया और किसी ने भी नहीं खाया है। बच्चों का जो सारा दिन दिल करता रहा ना, किसी ने बर्गर मंगा लिया, किसी ने शवारमा, किसी ने आइसक्रीम, बस इन्होंने ऐसे ही किया है। मैं ईद वाले दिन ना पूरा दिन बच्चों ने खाना नहीं खाया। खाना खा के फ्री हुई हूँ तो जी डेरे में आदमी आ गए थे तकरीबन 2 घंटे के बाद। मैं खाना खाने के बाद ना फिर सो गई हूँ। उठी हूँ तो इन्होंने कहा है कि जी बाहर के लिए चाय बना दो। अब ये मैं चाय के लिए 7 चीज़ें बना रही हूँ। फ्राइज़ और नगेट्स वग़ैरह बनाए हैं। फिर मैंने 15-20 कप चाय बनाई। ईद का ना सारा दिन बस मोस्टली मेरी हर बार यही रूटीन होती है कि सारा दिन ना तकरीबन किचन में ही गुज़रता है। आम दिन जो होते हैं ना वो बल्कि ज़्यादा अच्छे होते हैं कि आप रेस्ट भी कर लेते हो, ज़्यादा काम का बर्डन भी नहीं होता। ईद वाले दिन ये होता है कि बस आमदो-रफ़्त है और किचन है। अब मैंने साथ बच्चों को भी लगाया। मैंने कहा आप जल्दी से, जब तक मैं ये चाय बना रही हूँ और फ्राई कर रही हूँ ना चीज़ें, आप लोग मेरे साथ थोड़ी-सी हेल्प करवा दो। शाम में बच्चे भी घर पे हैं तो उन्होंने भी साथ उठ के मेरे साथ हेल्प करवाई है। जब चाय ज़्यादा हो ना तो फिर वो एक-एक कप में डालना मुझे मुश्किल लगता है, तो फिर मैं ये जग में ना बड़ी स्ट्रेनर के साथ इस तरह पहले सारी चाय को स्ट्रेन कर लेती हूँ। फिर जग से ही वो कप में डाल लूँ ना तो मुझे बहुत आसान लगता है तरीका। अगर एक-एक कप में डालें चाय फिर उसको स्ट्रेन करें फिर ट्रे में भी गिर जाती है और ये मुश्किल भी लगता है। अब मैं इसे जल्दी से ना सारी कप में डाल लूँगी चाय। आप लोगों ने भी मुझे कमेंट में बताना है कि आप लोगों ने आज कौन-कौन से काम किए, ईद कैसे गुज़ारी, किसी के घर गए या कोई मेहमान आपके घर में आया, या कि मेरी तरह ही बस किचन में सारा दिन ईद गुज़री। आज मैंने अपनी एक कोलीग को ना मैसेज किया और पूछा कि आपने ईद कैसी गुज़ारी है, तो वो मुझे बता रही थी कि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ मैंने बहुत एंजॉय किया
और मुझे पूछ रही थी कि मैम आपने ईद कैसे गुजारी। मैंने कहा मैंने सारा दिन किचन में। वो कह रही नहीं मैं यकीन नहीं करती। मैंने कहा नहीं सही कह रही हूँ कि मैंने किचन में ही सारा दिन ईद गुजारी है। और अब आप मेरी वीडियो देख लें और टीचर जी अब आपने मुझे बताना है कि मैं सही कह रही हूँ कि नहीं, मैंने सारा दिन किचन में ईद गुजारी है। अब मैंने चाय रख दी है ट्रे में और साथ में ये चीज़ें रखनी हूँ, फिर मैं चाय भेज लूँ। आज ना बच्चे भी कह रहे थे कि पहले जैसे ईद पे पहले मौज मस्ती मज़ा आता है ना, इस बार बच्चों ने भी उस तरह इंजॉय नहीं किया। पता नहीं क्या बात है, बड़े तो चलें, अब ईद ज़्यादा बच्चों की होती है, तो बड़ों का तो बस इसी तरह ही होता है कि घर में टाइम गुजार लो या किसी के घर चले जाओ या आ जाओ बस। तो बच्चे भी आज कह रहे थे कि हमारी बहुत बोर ईद है। रईस और रज़ा दोनों बार बार कह रहे थे कि हम लोग घर बोर हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं। मैंने कही क्या आप लोग बार बार कह रहे हो कि बोर हो रहे हैं। अब बच्चों की भी वो बात नहीं रही है। बाहर एक तो गर्मी है, गर्मी की वजह से ना बच्चे भी ज़्यादा बाहर नहीं निकलते हैं। एक दो दफ़ा ये लोग गए अपने ताया अब्बू के घर, फिर चचा के घर, फिर आराम से घर में ही सारा दिन रहे हैं। असल ईद बच्चों की होती है और बच्चे बाहर घूम फिर के एंजॉय करते हैं और मौज मस्ती करते हैं। अब बच्चे भी शायद सोबर हो गए हैं, बच्चों का भी दिल नहीं करता इतना बाहर निकलने का ना। बच्चों का भी दिल करता है सुकून से ना, अब गर्मी की वजह से अंदर आराम से बैठो। अब जी मैंने चाय वगैरह सारा कुछ बाहर भेज दिया है और अब मैं ये ख़ुद खाने लगी हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है। दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।